हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नेम है पढ़ाकू अकाडमी। दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने सीएसएसएल के सेट वाइज जो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक सेट कंप्लीट करवाया था, तो उसी का आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ और यहाँ पर एसएससी सीएसएसएल के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर 2022 का हम लोग सॉल्व करें जो लेटेस्ट पेपर है हमारे सामने। और हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो 24 मई 2022 शिफ्ट 1 का मैंने पहले सॉल्व करा चुका हूँ। अब मैं दूसरा 24 मई 2022 शिफ्ट 2 को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, आई हैव रीड एंड री अटेम्प्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो हमारे सामने यहाँ पर टेस्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। पूरे 25 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 और 27 का माध्य अनुपात क्या होगा। अब माध्य अनुपात में मीन प्रोपोर्शनल 3 और 27 का पूछा था। सिंपली क्या होता है, यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 27, मीन 27 से 81, बी स्क्वायर को 87, बी इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही ईजी था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, आपको पता होगा ए अपॉन बी, अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो ए अपॉन बी अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन सी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट होता है ए और बी होता है सेकेंड, यहाँ पर बी सेकेंड और सी जो होता है थर्ड होता है। अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल कहीं कहीं पूछता है एग्जाम में, शायद लास्ट जो हमने बताया था लास्ट सेट में शायद थर्ड या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा था। अगर थर्ड पूछेगा तो आप सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यू आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 3 और 27 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 27 से तो आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पर बी का वैल्यू पूछा, मीन प्रोपोर्शनल पूछा था। यहाँ पर ए जो है वो 3 होगा और जो सी होगा मिस थर्ड जो होगा वो 27 होगा। और हमें से बी का मिस सेकेंड का पूछा है, मिस मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कहीं फोर्थ प्रोपोर्शनल का भी आता है कि अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाले तो वहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको 3 वैल्यू देगा। ए का ए अपॉन बी इज इक्वल टू यहाँ पर होता है सी अपॉन डी। यहाँ पर आपको 3 वैल्यू मिलेगा, ए बी और सी, और पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। तो आप यहाँ पर ए और बी और सी का वैल्यू रखिएगा, डी का मान तो निकाल लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बहुत ईजी है, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 9 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ इंग्लिश है एंड हम नीचे स्क्रॉल करके हिंदी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक शहर के बाहरी इलाके में 4,32,000 में एक ज़मीन खरीदी गई, ठीक है। किसी कारण से इसके मूल्य में 25% प्रति वर्ष की दर से गिरावट आई। अच्छा, ज़मीन खरीदा गया 4,32,000 में और किसी कारण से इसके मूल्य में 25% जो है हर वर्ष जो है वो गिरावट आ रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2 साल बाद क्यू को बेच दिया, ठीक है। तो वो जो आदमी था जो 4,32,000 में ज़मीन को खरीदा, तो देखा कि 25% की क्या आ रही है, गिरावट आ रही है ज़मीन में। तो उसने क्या किया, 2 साल बाद जो है वो क्यू को बेच दिया। अब इस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं सामने आने लगी। विस्तार के परिणाम स्वरूप अंचल अंचल अचल संपत्ति की कीमतों में 50% दर से वृद्धि हुई। तो क्यू और पी से भूमि खरीदे जाने पर 2 वर्ष के बाद भूमि का मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो। मतलब यह समझिए कि यहाँ पर जो पी है ना, यहाँ पर एक शहर में बाहरी इलाके में यहाँ पर पी लिख लीजिए। पी जो है वो 4,32,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदा और किसी कारण से क्या हुआ, ज़मीन का जो रेट है ना वो हर साल 25% से गिरावट आने लगा, दाम घटने लगा, गिरने लगा, ठीक है। तो लेकिन तो क्या क्या देखा, दाम घट रहा है पी, तो क्या 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 क्यू को बेच दिया 2 साल बाद, ठीक है। और जब क्यू को बेचा तो क्या हुआ, उस टाइम जो है वो शहर जो है विस्तार हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ होगा। इसी कारण क्या हुआ, वो जो जो हमारा ज़मीन था उसका जो रेट है ना हर साल 50% की दर से वृद्धि होने लगा हर ईयर, ठीक है। जो पी था तो उसके लिए घाटा लग रहा था, अब यहाँ पर क्यू का फायदा होने लगा कि वो जैसे ही परचेज किया तो उसके बाद क्या हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, विस्तार हुआ कुछ कारण से शहर में, और वो 50% की दर से उसका जो रेट है वो बढ़ने लगा। तो बोला जा रहा है क्यू और पी से भूमि खरीदने जाने के 2 वर्ष बाद जो भूमि का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है भूमि का मूल्य क्या होगा पी से, क्यू द्वारा पी से भूमि खरीदे जाने के बाद, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर 4,32,000 जो है 4,32,000 रुपया है, ठीक है। तो ये पी जो खरीदा है, अब वो क्या क्या 2 साल बाद बेचा, 2 साल बाद बेचा तो क्या किया, वो 25% हर साल दाम गिरा। इसका मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 4 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा, 3/4 इंटू 3/4, 2 साल के लिए 3/4 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से 4 चौक 16, 16 से यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो 16 दूना 32, 16 दूना यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 8 8 3 11 112, तो 16 7 112 27,000 यहाँ पर जाएगा। 27,000 इंटू 9 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 963, क्या मैं 6 9 दूना 18, 18 6 18 6 24 243 000। इतना रुपया में क्या क्या हुआ, पी जो है वो क्यू को बेच दिया। पी खरीदा था 4,32,000 रुपये में, 2 साल बाद बेचा, 2 साल में क्या हो गया, 3/4
इंटू 3/4 2 साल के लिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है 25% का घटा लगने लगा, 1/4 ग्राम दाम घटने लगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है वो क्यू को इतना में बेचा। अब क्यू जो है 2,43,000 रुपये में खरीदा, लेकिन क्या हुआ हर साल क्या हुआ रेट बढ़ने लगा। कितना कितना से बढ़ने लगा 50% से बढ़ने लगा। यानी क्या हो गया 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का यानी मतलब 2 से 3 होने लगा, 2 से 3 होने लगा। ठीक है, तो 3/2 2 साल के लिए। ठीक है, तो वही पूछा है कि क्यों के खरीदने के 2 साल बाद जो भूमि का मूल्य क्या होगा, यही हमसे पूछा है। सिंपल सा। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9। अगर हम यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 2 38, बाकी हाथ में 3, 9 दूना 18, 18 18 3 21, 2187। ठीक है, इंटू 1000 यहाँ लगेगा और नीचे 4 हो गया। 4 से अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, सॉरी 7 4 चौक 16, सॉरी 5 चौक 20, 18 4 चौक 16, फिर यहाँ पर 27 6 चौक 24, यहाँ पर 330, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 50। यहाँ पर आ जाएगा कितना 546750, 546750 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 546750, 546750 ऑप्शन जो सी है वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बस पी जो है वो 4 यहाँ पर लिखा हुआ MNP जो है वो परचेज क्या है 4,32,000 रुपया में, और 25% का दाम गिरा है। सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन था, मैं फिर से कर देता हूँ। 25% मतलब 1/4 मिस क्या हो गया 3/4 हो गया। अब ये इतना इतना रुपया हो गया 2 साल बाद, वो क्या क्या क्यू को बेचा जो भी आया। अब क्यू से 50% बढ़ा, मिस 50% मतलब 1/2 क्या हो गया 3/2 इंटू 3/2 जो भी यहाँ पर प्राइस आया, जो जितना में क्यू खरीदा होगा, इसी का वैल्यू पूछा है और हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या है 3p माइनस, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग बार को सॉल्व करते हैं, आपको मालूम होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग बार को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर q माइनस पी है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आगे जो है वो माइनस है, तो सीधा माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। 3p माइनस, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट 3p माइनस। अब यहाँ पर बार को हम क्या कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं, बार को खत्म करें। तो बार को खत्म करें तो क्या हो जाएगा -p माइनस क्यू, आगे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, समझिए एक तरह से यहाँ पर ब्रैकेट है। इसे मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा, जो भी आएगा वो आगे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर यही एक लॉजिक है जो आप समझ सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको आता होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो 3p माइनस की हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करली ब्रैकेट 3p माइनस पी, सॉरी माइनस छोटकी ब्रैकेट और p, यहाँ पर फिर से माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू प्लस हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस p। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंड बड़ी ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3p माइनस पी, 2p माइनस क्यू माइनस 3p माइनस हो जाएगा 2p माइनस क्यू। ठीक है, 3p 2p माइनस क्यू माइनस 3p माइनस 2p माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3p 2p माइनस क्यू माइनस 3p माइनस 2p p प्लस क्यू। ये अगर हम चलिए इससे पूरा तो अगर ये फिर टूटेगा तो आगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस पी हो जाएगा 3p, और यहाँ पर सारे माइनस है ये छूट गया था। 2p माइनस p माइनस क्यू और q यहाँ पर माइनस 2q। ठीक है, यहाँ पर 3p माइनस p यहाँ प्लस 2q हो जाएगा, यहाँ पर 2p प्लस 2q हो जाएगा। ठीक है, मैंने इतना डिटेल इसलिए किया कि मतलब आप एक बार देख लें। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, कुछ इसमें बड़ी चीज़ नहीं था, फटाफट मैं सॉल्व ऐसे भी कर सकता था डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन मैंने किया नहीं कि एक बार चलिए आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो 2p प्लस 2q आ गया, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं 2p प्लस 2q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि 2a प्लस बी इक्वल टू 10, 2ab इक्वल टू 9, तो 2 बड़ा है तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं पेन लेता हूँ। 2a प्लस बी जो है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पर 2a माइनस बी का मान निकालना है। अब हम ऐसा कर सकते हैं 2a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 मिनट, हाँ, होल स्क्वायर क्या बराबर हो सकता है, 1 मिनट ऐसा करता हूँ 2a प्लस बी जिसका वैल्यू हमको 10 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और निकालना मुझे क्या है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको मालूम है, लेकिन हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे मालूम है, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्यों ना हम बराबर करके निकाल लें। ऐसा तो कर सकते हैं। अगर हम इसे स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 4, बेसिकली आप ये समझिए कि इसका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तो कम आएगा, लेकिन यहाँ पर जो चेंजिंग आएगा वो यहाँ पर आएगा कि 2a 4ab यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर -4ab आ जाएगा, ठीक है, यही अंतर है। तो क्यों ना हम अगर यहाँ पर प्लस 8ab कर दें तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ से जो -4ab आएगा और यहाँ पर +8ab है, ये अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4ab आ जाएगा, ये दोनों का जो सम होगा क्या आ जाएगा +4ab हो जाएगा, यहाँ इधर भी +4ab, ये भी सम क्या कर दिए दोनों तरफ बराबर कर दिए हैं। तो यानी हम क्या कर सकते हैं ना, 1 मिनट, हाँ, तो हम इधर है +8ab कर सकते हैं, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा +8ab कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो 4ab आएगा +8ab करेंगे तो +4ab आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास +4ab ही मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या कर दिया दोनों को बराबर कर दिए। अब ab का भी वैल्यू मुझे मालूम है, ठीक है, यहाँ से हम ab का निकाल सकते हैं, 2ab का वैल्यू है, तो यहाँ पर 4 × 2 में तोड़ लेंगे 2ab कर लेंगे, यहाँ पर 2ab का वैल्यू पता है मुझे, और यहाँ पर 2a प्लस बी का वैल्यू पता है क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab माइनस का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 4 × 2ab का वैल्यू यहाँ पर पता है मुझे 9 है, तो 9 9 चौक 36 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 36 हो जाएगा, 36 100 - 36 कर सकते हैं, 100 - 36 इधर जो 36 इधर माइनस हो जाएगा, 100 - 36, ठीक है, इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं क्या 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, किसका स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर है, तो 8 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, या फिर कितने लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ एक और, ये बेस्ट तरीका है, बट एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 8 जो है वो आंसर आ गया, मुझे बस एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, बट ज़्यादा टाइम क्वेश्चन का है नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, बी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा 9/2a हो जाएगा, 9/2a, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग, 2 × a प्लस बी का वैल्यू क्या है 9/2a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ने तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, आई थिंक दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, चलिए काम करते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आप क्या करते हैं ना 2ab अगर 9 दिया हुआ है ना, तो 2a का मान निकालते हैं, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/b, आई थिंक ये भी फिर स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये इशू आ रहा है 2a प्लस 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/b प्लस b इक्वल टू 10, तो क्या 9 + b स्क्वायर नहीं स्क्वायर आएगा तो फिर इशू हो जाएगा, वही मेथड बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर सोच रहा था कि b का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करके भी निकाल सकता हूँ, बट ये शायद लॉन्ग हो जाएगा, तो छोड़े, एंड जो मैंने बताया वो सही है, वो ज़्यादा ही बेस्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ पर 2ab है एंड 2a माइनस बी है, ये सब हमेशा पैटर्न बनता है, याद रखिएगा, और इस तरह से आपको बराबर करके वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका जो 8 है वो हम इसको क्लोज में कर देता हूँ, 1 मिनट, क्या ओपन हो गया, 8 जो है वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसके अलावा वह खराब तुला हुआ उपयोग करता है और 870 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है, नो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स ऑफ हिज गुड बाय 30%, एक क्या करता है, एक दुकानदार जो है अपने सामान पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, ठीक है मिस, अगर 100 है तो क्या करता है 130 उसको मार्क कर देता है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट देता है 10% का, पहले तो दाम बढ़ा देता है 30%, उसके बाद बोलता है हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, ठीक है, पहले दाम बढ़ाया फिर 10% का डिस्काउंट किया, उसके बाद क्या किया है, उसके अलावा वो क्या किया है 10% डिस्काउंट देने के बावजूद वो क्या क्या चीट किया है, क्या चीट किया है कि 1 kg बोलकर वो 870 ग्राम ही तौल रहा है, में से जो वेट यूज कर रहा है वो 870 ग्राम ही वेट यूज कर रहा है 1 kg की जगह पर, ठीक है। तो चलिए इसका बहुत आसान तरीका हम क्या करते हैं, एसपी और सी का क्या करते हैं रेशियो ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है 30% क्या किया है अधिक मूल्य अंकित किया है, इसका मतलब 100 के जगह पर क्या किया है 130 किया है,
उसके बाद क्या क्या 10% का डिस्काउंट दिया, मीन्स 100 के जगह पर क्या क्या 90 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या वो 1 के जगह पर 870 ग्राम, घर से तो 870 ग्राम जा रहा है, लेकिन ग्राहक को दे रहा है, दिखा रहा है 1000। ये हो गया। इसे बस सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 शून्य, 2 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, 3 शून्य गया, 2 शून्य यहाँ से यहाँ, यहाँ ये गया, ऊपर बचा हमारे पास 13 × 9, नीचे बचा 87 और कुछ भी नहीं, 13 से 117/87। अब यहाँ से देख सकते हैं कितना, ये हमारा जो है ऊपर सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है, नीचे जो है हमारा वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 87 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 117 है, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 20, 10, 30 का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर 87 पर इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फिर से अगर मैं करूँगा तो ये पूरा मिट जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए 87 को अगर हम 300 से 3000 हो जाएगा, यहाँ पर 3000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 या 24, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 बार में, 7 21 क्या करते हैं, 8 या 24, 2 26, 261, 40, 39, एक जीरो बैठेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर कितना बार में जाएगा, 32, 8 32, 8 बचे, फिर 40 हो जाएगा, 8 32, 4 टाइम्स लगाते हैं, ठीक है। तो 7 28 का कितना, 8 32, तो 34, 348, ठीक है। तो 4 टाइम्स में जा रहा है 348, तो मीन्स 34 पॉइंट समथिंग आएगा। एंड 10 में से 8 गया 2, और यहाँ से 8 में से 4 गया 4, 42 अगर आया, हमें फिर से हम जीरो बैठाते हैं तो ये फिर 4 टाइम्स के आसपास जाएगा, तो 34.4 के आसपास जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक बार मैं इसे कॉपी करके रख लूँ, नहीं ठीक है, 34.4 के आसपास यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 34.4 ऑप्शन ए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34.48। बस इसमें कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना फास्ट कैलकुलेट करिएगा उतना फास्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें सेलेक्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं यहाँ पे से नोट से ले लेता हूँ, यहाँ से राइट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, एक त्रिभुज ए बी सी के अंदर बी सी के समांतर एक सीधी रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए बी इज इक्वल टू 6 पी बी है तो पी क्यू रेशियो बी सी क्या होगा, ठीक है। देखिए बोला एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या है, बी सी के समानांतर, बी सी के जो पैरेलल है ना, एक यहाँ पर पी क्यू जो है वो जो है ए बी और ए सी पर क्या करता है, रिस्पेक्टिवली वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और मिड पॉइंट है, जस्ट स्ट्रेट लाइन, सॉरी मिड पॉइंट नहीं है, इनसाइड रेक्टेंगल से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द बी सी, ठीक है। पी क्यू, ठीक है, पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है, ए बी और ए सी। ए बी पर जो है वो पॉइंट पी है, ठीक है, और ए सी पर पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर आपको रेशियो अब पूछा क्या है, पी क्यू अपॉन बी सी पूछा है। आपको पता होना चाहिए एक चीज़, अगर लाइन पैरेलल है तो अगर हम इसका पी क्यू ले रहे हैं तो इसका एक साइड हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक साइड क्या ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे सुनाता हूँ, ए पी अपॉन ए पी लिया मैंने, फिर ए बी लिया, इज इक्वल टू, अगर ए पी छोटा वाला ट्रायंगल का ए पी लिया तो नीचे अगर हम बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बेस पी क्यू, और यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल का ए बी लिया तो इसका जो बेस होगा वो बी सी होगा, बी सी ऐसे बराबर होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं, अगर छोटा ट्रायंगल का ए क्यू लें, ए क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू बटा ए सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए क्यू लेता हूँ और यहाँ पर फिर इसका छोटा बेस लेता हूँ पी क्यू, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी ले सकते हैं, यानी जिस ट्रायंगल का जो ले रहे हैं ना वो ले सकते हैं, ऐसे चलता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो हम यहाँ पर हमको निकालना क्या है, पी क्यू और बी सी का रेशियो होता है। यहाँ पर पी क्यू इधर लिए और हमारा जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पर ए बी और 6 पी बी में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी बराबर 6 पी बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखें तो 6 पी बी, तो ए बी बटा पी बी क्या हो जाएगा, 6/1। अगर ए बी 6 है, तो यहाँ पर पी बी कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सामने 5 हो जाएगा पी ए, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू बटा बी सी निकालना है, तो पी क्यू अगर इसका बेस लिए तो इसका हम पी ए ले लेते हैं, ठीक है, पी ए, और इसका फिर ए बी लेना पड़ेगा मुझे बड़ा साइड के लिए, ठीक है, बी सी के लिए ए बी एंड पी क्यू के लिए ए पी,
ठीक है, AP। तो चलिए यहाँ पर हम अब यहाँ पर AP का वैल्यू क्या है, AP का वैल्यू तो यहाँ पर 5 है और AB का वैल्यू पूरा 6 है, तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं, 5 और 6 जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसे पूरा मिटा लेता हूँ अब। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, काम मान से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। अब जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत स्लो हम आपको एक्सप्लेन करने के अथी में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1 + 1/3 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फटाफट करते हैं अब। ये क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3। ये क्या प्रोसेस हो गया। यहाँ पर 1/3, 1 + 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। 4/3 होगा, फिर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 1 + 3/4 क्या हो जाएगा, 4 3 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। 7/4 को 1 से फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 4/7 फिर 1 से यहाँ पर प्लस करेंगे तो 7 4 11/7 हो जाएगा। 11/7 को फिर 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 7 होता है 11, 11 से 11 कैंसिल, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम स्पीड से अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से भी डिवीजन देखना है आपको, चेक करना है। तो यहाँ पर छोटा अंक है तो आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर बड़ा संख्या होता है तो आपको पता ही है क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट लेते हैं, पेयर बनाते हैं, लास्ट 3 डिजिट 3 डिजिट का क्या करते हैं, लास्ट से पेयर बनाते हैं और उसे माइनस करते हैं। और जो माइनस करके जो वैल्यू आता है, जैसे मैं समझाता हूँ इसी में। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 का पेयर बनाता हूँ, 3 का, यहाँ पर 7 3 9 का पेयर बना, और यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा तो आगे कुछ नहीं है, एक ही बन रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 2 0 ले लेते हैं। क्या हो रहा है, ये टच हो जा रहा है। ओके 1 मिनट, मैं कलर भी चेंज करता हूँ पहले, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है ग्रीन कलर, रेड कर देता हूँ। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 7 का डिजिट चेक करने के लिए यहाँ पर सीख ले एक बार। ठीक है, 7 3 9 मैंने क्या किया, 3 का एक पेयर बनाया, एंड यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर भी 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर आगे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 7 3 9 में 3 यहाँ पर है, 3 को क्या करना है, माइनस करना है आपको, तो 7 3 6 बचेगा। अब आपको चेक करना है 7 3 6 7 से डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल होगा तो वो 7 से भी ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा। ठीक है, विभाज्य होगा, बस ये चेक होता है। तो ये बड़े नंबर के लिए अच्छा ऑप्शन होता है, जो आसानी से हम लोग चेक कर लेते हैं 7 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा छोटा नंबर है, मैं सही चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे एक नंबर लेता हूँ 9282। अब मुझे चेक करना है ये डिविजिबिलिटी इसका 7 से है कि नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस करेंगे 271 7 से डिविजिबल हम चेक करेंगे, अगर है तो, और नंबर ये डिविजिबल 7 से भी होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। सॉरी, अगर 9 से हम डिवाइड 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 273। ठीक है, तो अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 7 21 63 963 ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 273, तो 9282 भी जो है 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं, बस समझाना था मुझे। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं फटाफट, बट यहाँ पर छोटा नंबर है तो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं फटाफट। 7 बचे 35, 2 23 7 21 बचेगा, तो 21 2 29 29 7 से फिर नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा ये। 7 बचे 35, फिर 15 बचेगा, 7 दूना 14 19, फिर नहीं बचेगा, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 7 बचे 35, फिर 16 7 दूना 14 14, फिर 7 21 1 कट रहा, तो ऑप्शन जो सी है वो 7 से डिविजिबल है, जो 7 ऑप्शन सी 3661 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 इंटू पाई, ऑप्शन जो है वो पाई के टर्म में भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पाई को पाई 22/7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, पाई के टर्म में रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा पाई के टर्म में है। एंड आर क्यूब यहाँ पर जो है वो व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पर
डायमीटर का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है, तो 3 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 3 नंबर 27, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास दूना 18। 18 पाई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर 18 पाई जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट, फार्मूला पता होगा जिसको, आयतन का अर्ध गोला का वो निकाल लेगा। फुल गोला क्या होता है, 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। हाफ गोला 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो ऊपर जो 4 है वो 2 बन जाएगा, कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा अर्ध गोला का। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a+b 12 और ab 35 है, तो a⁴ प्लस b⁴ माइनस 10 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a+b अगर 12 है, ab 35 है, यहाँ पर साफ दिख रहा है 7 और 5। अगर a हम 7 लें और b अगर 5 लें, तो देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई 7 × 6 35 भी हो रहा है, और a+b वो जो है हमारा 12 भी हो रहा है। तब आसानी से यहाँ से हो गया। अब पूछा है क्या, a⁴ प्लस b⁴ माइनस 10 का होल क्यूब पूछा, तो a का वैल्यू अगर 7 रखें, तो 7 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 माइनस 10 का होल क्यूब। 10 का होल क्यूब क्या होगा, 1000 हो जाएगा। 7⁴ क्या होगा, 7 का क्यूब तो याद है 343 होता है, तो एक बार और 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 21, 7 × 4 = 28, 28 × 2 = 30, बाकी हाथ में 3, 7 × 21, 21 3 24, तो 2401 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 × 25 625, माइनस 1000 हो जाएगा। अगर हम ये दोनों सम कर दें, 1 मिनट में इरेजर थोड़ा सा अलग करता हूँ पहले तो, स्ट्रोक इरेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 625 में ऐड कर देते हैं, तो 5 × 6 = 2, 6 × 2 = 8, 2826। 2826 में अगर हम माइनस करेंगे 1000 कर देगा 1826। 1826 है आंसर, कहीं मिस्टेक हो रहा है? 1 मिनट, 5 × 6 = 2, 6 × 4 = 10। सबसे पहले यहीं पर मिस्टेक है, 6 × 4 = बाकी हाथ में 1 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3026, 3026 में से अगर 1000 घटाएंगे तो बचेगा 2026, 2026 तो आना जाना चाहिए। अब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था। यहाँ पर देखते साथ ए और बी का वैल्यू पता चल रहा है कि ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5। तो यहाँ पर बस वैल्यू रखना था। ए पर पावर 4 में 7 का स्क्वायर, 7 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, 5 का पावर 625, 7 का 4 निकाल लिए यहाँ पर 2401 आ गया। 2401 प्लस 625 3026। 3026 में 1000 माइनस करेंगे तो 2026 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर इसमें हमें अगर ए और बी डायरेक्ट नहीं दिखा, अगर हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और ए बी और डायरेक्ट नहीं दिखा, ए का मान नहीं दिख पाया आपको कि 7 × 5 35 और 7 × 5 12 हो रहा है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं? एक तरीका और है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, चलिए यहाँ पर पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। अगर ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 35। ठीक है, आराम से पूछा क्या, ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 माइनस 10 का होल क्यूब पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा इधर। इसका मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 144 हो जाएगा। और यहाँ से हमें इतना एक्सप्लेन करें, लेकिन आपको फास्ट करना, इतना आइडिया होना चाहिए आपको कि जैसे हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू यहाँ पर 144। यहाँ पर 2ab जो इधर माइनस आएगा 2 × ab आएगा। यहाँ पर ab का वैल्यू जो है 35 दिया हुआ है, यहाँ पर 35 × 70 हो जाएगा। 70 यहाँ पर माइनस करेंगे, ऐसे होना चाहिए था 74। तो मीन्स a² प्लस b² वो जो होगा वो 74 होगा। आराम से पूछा क्या, ए पर पावर 4 में से एक बार और स्क्वायर करेंगे, तो चलिए एक बार हम फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। a² प्लस b का मतलब इतना हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के, लेकिन करना नहीं है। ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a² b² इज इक्वल टू 74 का स्क्वायर। यदि इतना क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर हम माइनस ले आते हैं, माइनस 2 × a² b²। 2 × ab का वैल्यू 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा a² b² का वैल्यू। ठीक है, 2 × 35 का स्क्वायर, तो ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 74 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 35 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी फास्ट तरीका है। मतलब जो एग्जाम में आपको दिखे वो करके निकल लीजिए, ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं पूरा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पूरा इरेज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए हमारे सामने फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया। एक आदमी स्थिर पानी में 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर है। सबसे पहले नाव का जो स्पीड है वो कितना है, 5 किलोमीटर
पर आवर है। और जो धारा का स्पीड है, जो मतलब वाटर का जो स्पीड है बोल सकते हैं 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो समान दूरी के धारा के प्रतिकूल, देखिए दूरी यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम है, धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल के तुलना में 4 घंटे समय लगता है। मीन्स डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में जो समय का अंतर है वो 4 घंटा है। वो तो समय का अंतर होगा ही, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे, जो जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे, सॉरी धारा के मतलब समान जाएंगे, डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। और अगर विपरीत जाएंगे धारा के तो हमारा स्पीड घट जाएगा। जब स्पीड घट जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जाने में टाइम कम लगेगा। धारा के दिशा में अगर जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड घट जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो दिया हुआ है, मीन्स 4 दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर हम, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपना स्पीड होता है। ठीक है, मैं बस इतना बता रहा हूँ, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस लिए, और यहाँ पर जो स्पीड जो है वो धारा के अगेंस्ट अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा, 5 में 2.5 माइनस करें 2.5 बचेगा, माइनस डिस्टेंस 5 प्लस 2.5 से 1.5 हो जाएगा। दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 है। बस ये देखिए, ये जो है धारा के विपरीत जब चलता है तब ये हमारे पास स्पीड है। एंड धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, 2.5, 5 से 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और अगेंस्ट चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। बस आपको निकालना। अब यहाँ पर सॉल्व करने का एक आसान तरीका क्या, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। चलिए मैं पहले ऑप्शन 15 को लेता हूँ, क्योंकि ये पूर्णांक पूरा है, ये आसानी होगा रखने में। तो अगर आप 15 यहाँ पर रखें, 2.5, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 रखे तो यहाँ पर 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 15 रखे तो यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, तो 6 माइनस 2 4। हमारा जो 15 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन में आंसर, मतलब डिस्टेंस का यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करा, तो 15 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप, अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया था क्या, नहीं ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं, 7.5 भी एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 से 7.5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 3d माइनस डी इज इक्वल टू 4, डी माइनस डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर यहाँ से उड़ाया मैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 5 दूना 10 एंड 15 5 75, यहाँ पर से 4 4 कैंसिल, डी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लेना था, 15 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, 2003 से 2002 से 2003 तक बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2002 से 2003 में कितना बढ़ा है, 2002 में देखें, 2002 में कितना है, 2002 में 150 है। ठीक है, और 2003 में, सीधा करते हैं, इतना टाइम पास अब नहीं करते हैं, फटाफट उड़ाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 2002 से 2003 में तक बिक्री का कितना बढ़ा है, वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2002 से 2003 में जो है, मैं पे लेता हूँ, 2002 से जो 2003 में वो इंक्रीज किया है 50 किससे, 150 से इंटू 100, 33.3%। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33.3%। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मिला है। ठीक है, चुनाव हुआ है, वैध मतों का 65% मिला है। यदि कुल मत 6000 थे तो दूसरे उम्मीदवार सुशील को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी, यदि कुल मतों का 25% अवैध है। ओके, टोटल जो वोट है वो 6000 थे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि जो रवि को मिला है वैध मतों का 65% मिला, तो वैध मत कितना था, वैध मत 75% था, क्योंकि 25% जो अवैध है। तो अगर हम तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6000 का 75% निकाल लेते हैं। 6000 75% क्या हो जाएगा, 25 से 75, 25 छक्का 100, 4 से काटे, 15 छक्का 60, 1500, 15 से 4500, इस 4500 जो है वो वैध वोट है। अब 4500 वैध वोट में 65% जो किसको मिला है, रवि को मिला है। जब पूछा है सुशील को कितना मिला होगा, अगर रवि को 65% मिला है तो सुशील को कितना मिला होगा, 35% मिला होगा। तो 35% का वैल्यू पूछा, यानी 4500 का 35% हमको निकालना है और आंसर मारना है, 45 इंटू 35 करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पर कहते हैं 2 5 चौक 20, 2 22, यहाँ पर हो जाएगा 5 से 15 बार कहते हैं 1 5 4 12, 1 13,
5×2 = 7, 3×2 = 5, 1575। 1575 ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है और वो अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, तो प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें। यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। पहले क्या किया है, पहले दाम बढ़ाया है, फिर डिस्काउंट दिया है। पहले क्या किया है, दाम अधिक किया है, फिर डिस्काउंट दिया है, कम किया है। ठीक है, तो चलिए 45% क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, 21% डिस्क्रीज़ किया है, प्लस माइनस माइनस 45 × 21/100। ठीक है, 45 में से 21 किया था, बचेगा 24 माइनस 5 से काट दे, 9×5 = 45, 20×5 = 100। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 9×2 = 18, 89, 20। अगर हम यहाँ पर 2 × 10 कर दें तो इसका आधा करें तो क्या हो जाएगा 994.5, और एक 10 के कारण एक पॉइंट इधर जाएगा तो 9.45 आ जाएगा। ये सब हो जाएगा तो 24 - 9.45, तो 24 में से 10 घटाएं तो 14.55 आ जाएगा, 14.55। यहाँ पर पूछा है निकटतम में, यहाँ पर पूछा है निकटतम पूर्णांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14, 15 हो जाएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा है 55, तो 15% जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15% है ऑप्शन में, 15%। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस सक्सेसिव लगा सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, मेरे जी फॉर्मूला याद है, आप निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 5। तो क्या करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को रहने देते हैं। ठीक है, तो 5 × 10 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 12.14 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शून्य क्या हो जाएगा, इधर खसक जाएगा, तो 125.6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, मैंने इससे पहले मल्टीप्लाई किया, 4 को किया 3.14 से, तो 4 × 12.56 एंड यहाँ पर 5 × 10 किया और 12.56 आया, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करें तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड जो है खिसक जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125.6, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है, अगर आप चाहें तो अच्छा से कर सकते हैं तो फास्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की लंबाई निम्न सारणी में दर्शाई गई है, छात्र का प्रतिशत कितना है जिसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 48 विद्यार्थी है, यहाँ पर उसका हाइट दिखाया गया है। तो पूछा है कि इस छात्र का प्रतिशत कितना जिसकी लंबाई जिसकी ऊंचाई जो है वो 160 सेंटीमीटर से अधिक है। तो आप देख सकते हैं 12 स्टूडेंट ऐसे हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी जो हाइट है वो 150 तक है, 150 सेंटीमीटर तक है। 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 155 तक है, 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर तक है, 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक है। इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, 1 मिनट, जिसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। तो 160 सेंटीमीटर से अधिक किसकी ऊंचाई है, देख लेते हैं कितने स्टूडेंट की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। तो यहाँ से 12 160 तक तो 18 है, 18 स्टूडेंट ऐसे जिसकी हाइट 160 तक है। टोटल स्टूडेंट कितना है 48 है, देख सकते हैं 48 पूरा स्टूडेंट है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि 160 सेंटीमीटर से 1 मिनट 160 सेंटीमीटर से अधिक है तो ये मतलब इस 160 ये 33 और 48 दोनों को सम मत लीजिएगा, टोटल स्टूडेंट ही 48 है। यानी जो 48 स्टूडेंट है ना, ये बोलना चाह रहा है कि 48 स्टूडेंट में 12 स्टूडेंट ऐसे हैं, 12 स्टूडेंट 1 मिनट 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर तक है। अगर आप पूछे कि 150 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर के हाइट के बीच कितने स्टूडेंट हैं तो 16 - 12 चार ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर हम पूछे 155 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर के बीच में कितने स्टूडेंट हैं तो ऐसा 18 - 16 में 2 स्टूडेंट हैं। उसी तरह से 170 तक देखें तो 48 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पूछा कि 160 सेंटीमीटर से अधिक वाले कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 48 स्टूडेंट हैं और उसमें 18 जो है 160 तक है, तो 18 से अगर माइनस करें तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर से अधिक है, उसी का प्रतिशत पूछा है टोटल से। तो 30 जो है टोटल से अगर पूछे तो 48 से × 100। अब यहाँ से जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है,
तो हम सबसे पहले 1 मिनट 30। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं। सबसे पहले किससे काटें, 3 से काटें, 3 कम 3 3 6 18। फिर यहाँ पर हम 2 से काटें 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। 12.5 गुना 5 करेंगे तो 65, 12 पचे 60, 62.5% जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर जो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर ना, यहाँ पर बोला है ना 160 सेंटीमीटर हाइट से कितने स्टूडेंट है, तो 160 सेंटीमीटर तक तो 18 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितना है 48 है। 48 में से अगर 18 घटाएंगे तो ऐसे 30 स्टूडेंट हैं जो क्या है 160 सेंटीमीटर से अधिक हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 स्टूडेंट हो जाएगा। किससे 48 टोटल स्टूडेंट से कितना प्रतिशत है, इंटू 100 करेंगे। एंड यहाँ से हमने कैंसिल आउट किया था, मैंने बहुत छोटा तरीके से किया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने क्या आया था 5/8 आया था। ठीक है, अब 1/8 होता है 12.5%। 12.5 गुना 5 करेंगे 12 पचे 60, और 2 62.5% का जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 62.5 ऑप्शन बी यहाँ पर रहा एंड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसकी मूल लागत मूल्य से 25% ऊपर चिन्हित किया। मीन्स मार्क प्राइस जो है वो 25% जो है वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर रखा गया। एंड 20% का लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया। यानी मान लीजिए कि मोबाइल का जो प्राइस था वो 100 रुपया था, और वो क्या किया 125 रुपया मार्क कर दिया। मीन्स 25% अधिक करके मार्क कर दिया। अब बोला जा रहा है वो कितना का डिस्काउंट दे ताकि वो जो 20% लाभ कमा सके। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 120 में बेचे वो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना का डिस्काउंट देगा, 5 का डिस्काउंट करेगा। मीन्स 125 माइनस 120, 5 का डिस्काउंट करेगा किससे 125 से इंटू 100। 25 पचे 125, 25 चक्का 100, 4% जो है वो इसका आंसर होगा। मीन्स 4% डिस्काउंट देगा तभी वो 20% वो प्रॉफिट कमा पाएगा। 4% जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित डेटा का औसत ज्ञात करें। एवरेज निकालना है, औसत सिंपल है। चलिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10। 1 मिनट, फिर से ये इशू आ गया। ठीक है, ओके नाउ यहाँ पर जब भी मैं राइट करता हूँ ना तो नीचे जो टच वो दब जाता है, वो ऐसा हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किया 3 2 5 5 5 10, 10 और 17 एक हो गया 10 और 17, 27 से करेक्ट 28 28 28 56, 56 और 21 6 1 7 5 2 7 77। एंड कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालेंगे तो 11 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज निकालना, सम करना था एंड डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ द नंबर, कितना नंबर है उसे डिवाइड करना था एंड टोटल ऊपर सम करना था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करें। यानी हर साल क्या हो रहा है ना 12.5% से जन्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो मृत्यु दर वो 2.5% है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो 12.5% में माइनस कर सकते हैं 2.5% में 2.5% कितना बचेगा 10%। मीन्स हर साल जो है वो 10% से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जो संख्या है जो जनसंख्या है वो 10% हर साल क्या कर रही है बढ़ रही है यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 9000 का 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 मीन्स 10 से 11 हो रही है। मीन्स 11 इंटू 10 3 साल के लिए 3 बार कर लेंगे बस, और इतना ही। 3 वो यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है 1331 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 होती है 27, बाकी में 2 होती है 27 तो 29, बाकी में 2 9 2 11 11,979। हाँ ऑप्शन बी जो है हमारा मैच कर गया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ये घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठ ये आयतन दिया मीन्स एक क्यूब दिया हुआ है। एक क्यूब 27 है तो एक कितना होगा हमारा एक साइड का 3 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर क्यूब है। अगर यहाँ पर एक क्यूब जो है वो 27 दिया हुआ है तो एक क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्या हो जाएगा आपको पता होगा क्षेत्रफल एक साइड का अगर निकाले एक का तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। टोटल कितना यहाँ पर सतह होगा 6 होगा। 6a स्क्वायर 6 इंटू 3 3 9 9 6 54। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत स्कोर 66 है। ठीक है, कुल छात्रों में से 40% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट इसे भी। एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत जो स्कोर है वो 66 जो है वो औसत स्कोर है। कुल छात्रों में से 40% जो है वो लड़कियां, अगर 40% गर्ल्स है, यहाँ पर गर्ल्स मानते हैं बॉयज मानते हैं तो 60% क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएगा।
ठीक है। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर ये किसका कम है, एक मिनट, लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में कम है, तो अगर लड़की 5 है तो लड़का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 20% कम है, अगर लड़की 5 है तो लड़का 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रेशियो से काटे, हमारा ये टेस्ट सबमिट हो गया। ओके, V1 से करके एक बार हम चले जाते हैं किस नंबर क्वेश्चन में, 46 पे थे। ठीक है, अगर हम यहाँ से रेशियो देखें तो यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर x मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है, क्योंकि 1/5 है ना, 20% जो है रेशियो हम लिए हैं, क्योंकि ये जो 25% कम है ये भी क्या है, औसत है, इसलिए हम यहाँ पर रेशियो लिए। मैं फिर से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ पूरा बढ़िया से। और देखिए, एक परीक्षा में 50 छात्रों का जो औसत है ना, ये देखिए यहाँ पर औसत लिए हैं 66। अब यहाँ पर बॉयज़ का भी औसत लेंगे, यहाँ पर गर्ल्स का भी औसत लेंगे। अब लेकिन क्या हो रहा है, लड़कों का औसत जो है लड़कियों की तुलना में 20% कम है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। यानी अगर लड़की का 5 है तो बॉयज़ का क्या होगा, 1 कम होगा, मीन्स 4 होगा। यानी अगर लड़की का जो अगर औसत जो है अगर 5x है तो लड़का क्या होगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए हम यहाँ पर x लिए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि हम ये रेशियो ले रहे हैं एक तरह से। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना, और यहाँ पर एक चीज़ और हमें दिया है कि जिसमें छात्रों में 40% जो है वो लड़कियाँ हैं, तो 60% क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बॉयज हो जाएगा। ठीक है, फिर से कुछ तब, ओके, V1 सर 46। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे एंड 3:2 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज अगर 3 है तो गर्ल्स यहाँ पर 2 है, सभी यहाँ पर रेशियो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 4x इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। यहाँ पर 12x प्लस यहाँ पर करें तो कितना हो जाएगा, 5x इंटू 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 66। ये टोटल एवरेज है लड़का लड़की मिलाकर, तो लड़का लड़की टोटल हाई कितना 5 है, तो इंटू 5 करेंगे। ठीक है, हम ये एवरेज लिए, ये औसत लिए, ये औसत इंटू क्या किए, इतना लड़का, ये औसत इंटू इतना लड़की, यहाँ पर सम किए इंटू टोटल ओवरऑल लड़का लड़की को लेकर 66 है, 66 गुना लड़का लड़की है कि यहाँ पर कितना 5 है, तो 66 गुना 5 किए। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा हमारे सामने, 22x इज इक्वल टू 66 इंटू 5, यहाँ से 22 से कटेगा, 22 से 66 5 या 15, तो x का वैल्यू 15 आ गया है। हमसे पूछा क्या है, लड़की का पूछा है, तो 5 इंटू 15 करेंगे तो 15 5 75, 75 जो है ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो और भी इजी लग रहा है मुझे, टाइम एंड वर्क है, मेरे लिए बहुत आसान होगा, मज़ा आता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने में, है ना, बहुत ज़्यादा इजी होता है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, और ए अकेला उसी काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। बी अकेला उसी का पूरा करने में कितना समय लगेगा, बहुत ईजी, दोनों का एलसीएम, ये जो हमारे पास है ये डेज है। ठीक है, ये दोनों का जो एलसीएम है टोटल वर्क आएगा, 36 होगा, 12 या 36 हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो एफिशिएंसी है, ये यहाँ पर एफिशिएंसी हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, बी अकेला, अगर ए जो है 2 काम करेगा तो यहाँ पर टोटल ए प्लस बी जो 3 है, तो ए बी हो जाएगा 1, और 36 काम को अगर 1 से करेगा तो 36 दिनों में करेगा, 36 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं लिखना था, इतना मैं निकाल लिख दिया। ऐसे करो, ए जो है 12 दिन में करता है, सॉरी ए और बी दोनों मिल के 12 दिन में करता है, और बी जो है वो 18 दिन में करता है। एलसीएम टोटल वर्क 36 है, अगर 12 दिन में करता है तो 3 का एफिशिएंसी एंड इसका 2 का एफिशिएंसी, अगर बी 2 है तो ए हो जाएगा 1, सॉरी ए फिर है यहाँ पर, ए 18 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए अगर 18 दिन में कर रहा है तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 2, तो बी का हो जाएगा 1, और बी अगर 1 हो जाएगा तो बी कितना दिन में करेगा, 36 काम 1 से करेगा तो 36 दिन में करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, साइन माइनस ए क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस साइन ए होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, साइन में कॉस साइन, सॉरी कॉस साइन कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन और कॉट, टैन और कॉट में क्या हो जाएगा, माइनस अगर रहेगा इसके अंदर माइनस थीटा तो आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और माइनस टैन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, अगर कॉस में अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कॉस माइनस से इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस से होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कॉस को यहाँ पर लिख सकते हैं 0 माइनस से, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक दोनों में क्या होगा, माइनस जो है वो आगे नहीं होगा। ठीक है, और साइन का उल्टा कॉसेक, और टैन और कॉट में क्या होगा, माइनस आगे होगा। यहाँ पर साइन है तो साइन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस साइन है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
वर्ष 2019 और 2014 में एक राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में खुद की सीटों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है। ठीक है, यहाँ तालिका में दी गई है। ठीक है, चुनाव हुआ है, उसका दिया गया है, पार्टी का नेम दिया हुआ है, रिजल्ट दिखाया 2019 और 2014 का। ठीक है, ओके ना। 2014 में कौन पार्टी 43 कौन पार्टी, मैं बोल देता हूँ 43। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नोट्स का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 2014 में कौन पार्टी कितना है, 43 है। उसके बाद 2019 में कांता पार्टी सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर कांता पार्टी होगा। तो कांता पार्टी कितना है, कांता पार्टी 2019 में जो है वो 16 है प्लस। उसके बाद क्या बोला है 2019 में शिव पार्टी 18 है। इसका रेशियो लेना है किसके साथ, 2014 के एजीपी जो है वो 282 है। अब इसी का रेशियो, इसका सम क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 2 34, 34 में सम करते थे 4 3 7 77 रेशियो 282 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, रेशियो नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन 77 282 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं बोला है। 2014 में कौन पार्टी या 2019 में कांता दल, 2019 में शिव पार्टी द्वारा जितना भी सीट आया जिसमें 43 16 एंड 18 जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, उसके साथ जो रेशियो लेना है वो एजीपी का 2014 का लेना है। 2014 में एजीपी जो है वो 282 है एंड इसका रेशियो लिए आंसर लाए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा। सौभिक 2 प्रकार के चीनी खरीदता है। पहले प्रकार की चीनी 45 रुपये किलोग्राम और दूसरे प्रकार की चीनी 80 रुपये प्रति किलोग्राम सैविक की। ठीक है, 2 प्रकार की चीनी लाता है। ये तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। 45 किलोग्राम का एक लाता है, एक 80 किलोग्राम का लाता है और बोलता है इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और किस ठीक है, तो सभी को पहले प्रकार के चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलो को 72 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच के वह 20% का लाभ कमा सके। अब बोल रहा है कि दोनों को चीनी को मिलाना है किस दाम पर, किस रेशियो में मिलाना है ताकि वो 72 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होना चाहिए। यानी जो 72 रुपये में अगर उसे बेचा तो उसे क्या करेगा, 120% का लाभ होगा। मीन 120 का वैल्यू है तो हमें निकालना है 100 का वैल्यू, तभी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 का वैल्यू। यहीं पर तुमको लिखना है कि दोनों को मिक्स करके कितना पैसा ला सके, वही रेशियो हमारे यहाँ पर आएगा तो वो आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 72 रुपये में अगर बोला बेचा होता तो ठीक रहता, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इसमें बोला है 72 रुपये में बेचकर वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट ले रहा है। यानी 72 जो 120 का वैल्यू है तो उसका 100 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से काटते हैं कैंसिल, 12 12 6 72 60 60 आएगा। यहाँ पर 60 रुपया में अगर बेचेगा तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यानी एक 45 किलोग्राम का चीनी है, एक 80 किलोग्राम का चीनी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि उसे 60 रुपये में बेच सके। सिंपल ये क्वेश्चन अब बन गया। ठीक है, तो किस अनुपात में बेचेगा, तो यहाँ से 45 60 यहाँ 15 और यहाँ पर 20, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 5 या 15, 4:3 में मिक्स होगा। ठीक है, तो 4:3 जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे नहीं पता मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जो मैंने एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर मैंने पूरा क्वेश्चन को अपलोड किया ना, वो मैं सीधा उठाता हूँ और सीधा एक्सप्लेन करने बैठता हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कैसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करें, मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसा लास्ट में जब मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसका ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो उसमें ये जो टेक्स्ट साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा था। तो मैंने क्या किया इस बार इस हमारे सिस्टम में वो फॉन्ट को मैंने बड़ा करके फिर यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट शायद होना चाहिए और ये सबमिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का बहुत सारा मैं वीडियो डालने वाला हूँ एजुकेशन से रिलेटेड और मैं इंप्रूवमेंट लाता जाऊँगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट वॉच वीडियो। थैंक यू सो मच।